Assalamualaikum. Today I'm here to teach you principles of accounting. So today I will tell you about rules of debit and credit. एक्चुअली जब भी हम क्लास सबसे पहले समझते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग तो डेबिट को हम आना और क्रेडिट को मतलब जाना यही समझकर तो करते हैं अकाउंटिंग को। आज मैं बताने वाली हूँ कि डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब जाना क्यों करार दिया गया, इसकी वजह क्या है, आखिर इसमें क्या बात है। ठीक है, उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं और वो क्या होते हैं। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स हमारे पास टोटल 5 होते हैं। फर्स्टली हमारे पास है एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। इनकम को हम रेवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे 5 अकाउंट नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब बात करते हैं इसमें इंक्रीज और डिक्रीज की। ठीक है, इंक्रीज का मतलब आना, डिक्रीज का मतलब जाना। ओके, आप ये समझ लें। देन हमारे पास अब बात करते हैं एसेट्स में इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और जब एसेट्स में डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, एसेट इंक्रीज होगा यानी आ रहा होगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंस का एक ही रूल है। देन आ जाते हैं लाइबिलिटीज में, तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट। इट्स मीन कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल में भी बिल्कुल लाइबिलिटीज वाला होता है। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट। देन लास्ट है हमारे पास इनकम और रेवेन्यू। ठीक है, तो इनकम जब हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट। ये थे हमारे 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जिनको मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विथ स्टेटमेंट। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं स्टेटमेंट पर, अब ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एंट्री है ऑनर इन्वेस्ट कैश इन हिज बिजनेस। फर्स्टली हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूड हैं और उनको वो क्या उसमें है, क्या उनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। ठीक है, फर्स्टली है हमारे पास ऑनर इन्वेस्ट कैश इन हिज बिजनेस। बिजनेस में उसने कैश इन्वेस्ट किए, तो हमारे पास कैश हमारा क्या होता है, एसेट, और वो भी करंट एसेट। बट इसमें करंट एसेट या नॉन करंट एसेट का वैल्यू नहीं रखा। सिंपल ये है कि कैश हमारा क्या है, एसेट है। ठीक है, दूसरा ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो इट्स मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये हमारा कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल हमारा क्या हो गया, अब एक कैपिटल आ रहा है और दूसरा हमारा कैश आ रहा है। कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है एंड कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी आ रहा है। ठीक है, तो जब दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो कैश हमारा एसेट है और कैपिटल हमारा कैपिटल। ठीक है, ऑनर्स इक्विटी है एज वेल एज इसको कह सकते हैं। अच्छा, हमने कहा कि एक एसेट है और एक कैपिटल है। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, हमने कहा कि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट है। दूसरा हमने कहा कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और वो क्या है, क्रेडिट है। इट्स मीन्स कि एसेट हमारा जो कैश था वो क्या होगा, हमारे पास डेबिट होगा और जो क्रेडिट है वो होगा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री की, इसको कैसे हमने इंप्लीमेंट किया। आई होप आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री में कि आपको और भी बेहतर समझ आ सके। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज फर्नीचर ऑन कैश। कैश पर फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर आ रहा है, इट्स मीन्स फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारे पास से जा रहा है, इट्स मीन्स वो बिजनेस से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कैश हमारा था एसेट और फर्नीचर भी हमारा है एसेट। इट्स मीन्स दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होगा तो होगा डेबिट और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब हमारे पास यहाँ पर दो एसेट्स थे, फर्नीचर और कैश, ये दो थे। तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमने उसको किया डेबिट और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है इसीलिए हमने उसको किया क्रेडिट। दोनों हमारे एसेट थे, एक एसेट इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट किया, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा था तो क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है हमारे पास पेड कैश टू क्रेडिटर्स।
कैश पे किया है क्रेडिटर्स को, यानी किसी से हमने परचेज की होंगी, कोई कुछ गुड्स जो है हमने परचेज किए हैं और वो भी क्रेडिट पर, ऑन क्रेडिट पे हमने परचेज किए हैं, अब उसको हमने पैसे दे दिए, जो कैश हमने पे करना था अब हमने उसको पे कर दिया है, ठीक है। अब क्रेडिटर्स जब हमने पे करना था, ऑन क्रेडिट ली थी, तो मतलब हमने हमारी लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी हमारी उस वक्त हो रही थी इंक्रीज, बट नाउ लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्रेडिटर्स को पे कर दिए, उस वक्त वो अकाउंट पेबल हमारा क्या था, वो क्रेडिट था, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। अब अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो होगा डेबिट, ठीक है। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसीलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। यहाँ पर ऐसे हुआ, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, हमने इसको डेबिट किया और कैश हमारे पास से जा रहा है, हमने कैश पे की है, दैट्स व्हाई कैश हमारा है क्या, एसेट, इसीलिए हमने कैश डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है जो कि डिक्रीज हो रही है इसीलिए हमने इसको डेबिट किया, और कैश हमारा एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स। अब यहाँ पर क्या हुआगा कि हमने कुछ सेल्स की, ठीक है, कस्टमर को सेल की और उस पे ऑन क्रेडिट हमने सेल की, ठीक है। तो अब हमने जो है कैश रिसीव करना है, इट्स मीन्स रिसीवेबल है। जब रिसीवेबल होता है वो होता है हमारा एसेट है रिसीवेबल, ठीक है। अब रिसीवेबल हमारा एसेट था, उस वक्त वो इंक्रीज हो रहा था, जब सेल की थी गुड्स हमने तब वो इंक्रीज हो रहा था, बट नाउ वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एसेट उस वक्त इंक्रीज हो रहा था, हमने रिसीवेबल था, अब हमने रिसीव नहीं करना, अब हम रिसीव कर चुके हैं, जब रिसीव कर चुके हैं इट्स मीन्स एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। दूसरा, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, और जब कैश आ रहा है इट्स मीन्स कैश हमारा एसेट होता है और कैश हो रहा था इंक्रीज, कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कैश इंक्रीज हो रहा है दैट्स वाई ये डेबिट हो रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है इसीलिए ये क्रेडिट हो रहा है। ये 4 एंट्रीज थी बेसिक्स जो मैंने आपको बताई, साथ with rules of debit and credit. I hope you understand and please practice कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा समझ आएगी। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।